Hello everyone. So in this video we are going to discuss about star delta transformation. It's a very important topic. Okay. देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको सर्किट में सीरीज में या पैरेलल में इन दोनों केस में रेजिस्टेंस नहीं मिलते हैं. ठीक है. तो इन दैट केस ठीक है आपको इस तरह का पैटर्न मिल सकता है. ठीक है कि तीन रेजिस्टेंस मान लीजिए और तीनों का एक का एंड दूसरे का स्टार्ट नेक्स्ट वाले का एंड नेक्स्ट वाले का स्टार्ट. देखिए इसका मान लीजिए ये एंड है तो ये अगले का स्टार्ट है, इसका एंड नेक्स्ट का स्टार्ट, इसका एंड नेक्स्ट का स्टार्ट. ये आपस में क्या है, कनेक्ट है. ऐसे फिगर को हम कहते हैं डेल्टा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है ये कैसा, ये डेल्टा दिख रहा है. ठीक है, लाइक दिस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा. ओके. नाउ इसको देखिए आप, इसमें तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों क्या हैं, एक पॉइंट पे कनेक्ट है. ठीक है, एक पॉइंट पर कनेक्ट है और बाकी जो दूसरा एंड है सबका वो फ्री है. ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, हम स्टार कहते हैं. ठीक है, स्टार को हम ऐसे भी दिखाते हैं. ठीक है, इस तरह. अगर इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसको अगर हम पलट दें, ठीक है, तो पलट देंगे तो आपको कैसे दिखेगा, तभी दिखेगा आपको वाई. ठीक है, कैसे दिखेगा देखिए जरा. ये कुछ इस तरह दिखेगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कभी कभी वाई भी बोलते हैं. तो लिखते हम इस तरह है और दिखाते इस तरह है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सारे क्या है, स्टार है. इसको अगर हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो देखिए इसको हम पलट भी सकते हैं लाइक दिस. इस तरह दिखेगा तब भी वो क्या है, आपका डेल्टा ही होगा. ध्यान रखिएगा. अगर इसको हम अलग कर दें, देखिए लाइक दिस, तो देखिए क्योंकि ये क्या है, ये एक शॉर्ट सर्किट है तो इसको हम एक पॉइंट मान सकते हैं. इस तरह के नेटवर्क क्या कहते हैं, हम पाई नेटवर्क भी कहते हैं, पाई नेटवर्क. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि पाई की तरह दिखे या फिर डेल्टा को उल्टा दिखेगा आपको या फिर डेल्टा सीधा दिखे, ये तीनों सेम है, ये सारे सेम है. इसमें एक और तरह से दिख सकता है, अगर आप इसको, इस पॉइंट को ऊपर कर दीजिए. ठीक है, इसको हम उठा दें तो आप देखेंगे कैसे दिखेगा ये. लाइक दिस. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, देखिए ये आपको टी की तरह दिख रहा है, लाइक टी. तो लिखते कैसे हैं, टी. ये नेटवर्क है. तो देखिए किसी भी तरह से दिखे आपको, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये कौन सा नेटवर्क है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ये सारे सेम है. देखिए ये तीनों इस तरह दिखे या फिर ये इस तरह दिखे, सबको आपको समझना है कि ये तीनों क्या है, स्टार हैं और वो तीनों क्या हैं, डेल्टा हैं. क्लियर है ये बात. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि ये डेल्टा और ये स्टार, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं अभी हम इसको देखेंगे. ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास डेल्टा और स्टार है. ठीक है, तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे जरा कि डेल्टा एंड स्टार, ये दोनों जो नेटवर्क हैं ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. ये क्या है, इक्विवेलेंट है. अगर ये इक्विवेलेंट है, इट मींस स्टार को हम डेल्टा में चेंज कर सकते हैं और डेल्टा को हम स्टार में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, हम पहले इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं, बाद में उसको हम प्रूव कर लेंगे. तो लेट्स से अगर हम डेल्टा टू स्टार करते हैं, डेल्टा टू स्टार करें या फिर स्टार टू डेल्टा करें, दोनों बातें समझिएगा जरा आप. ठीक है,
अगर स्टार टू डेल्टा ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हमें नोन है। ये क्या है, नोन है। नोन का मतलब क्या हुआ, हमें RA RB RC तीनों पता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा। क्लियर है, यानी फाइंड आउट क्या करना है हमें, RAB RBC RCA फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ RA RB और RC। क्लियर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं हम यहां पर, इसका मतलब हमें स्टार पता है। स्टार में पता क्या है हमें, RA RB RC हमारे नोन है, और डेल्टा यानी RAB RBC और RCA हमें फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ RA RB RC। ठीक है, तो अगर हम यहां से लिखें तो जरा देखिए, RAB हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा, RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB अपॉन RC। सेम वे में अगर RBC लिखें तो RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन RA। RCA लिखेंगे तो RC प्लस RA प्लस RC इंटू RA अपॉन RB। ठीक है, अब आप जरा देखिए, इसका मतलब हमें RA RB RC नोन है, हम निकाल क्या रहे हैं, डेल्टा निकाल रहे हैं। क्लियर है ये बात, ये रिजल्ट है। ठीक है, इसी को हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार की बात करें अगर हम, डेल्टा टू स्टार का मतलब है कि डेल्टा हमें क्या है, नोन है। ये क्या है, इसके सारे ये तीनों रेजिस्टेंस हमें नोन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, स्टार फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे स्टार हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब RA निकालना है। RA निकालेंगे तो क्या आएगा, RAB इंटू RCA अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। RB निकालते हैं, अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, RBC इंटू RAB अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। सेम वे में अगर RC निकालना है तो वो आएगा आपका RBC इंटू RCA अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। तो देखिए ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी को हमें डिराइव करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कैसे आया। ठीक है, सेम चीज में उसे भी फाइंड आउट करना है कि कैसे वहां पे आया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर होता है तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से उस चीज को हम देखेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो 3 टर्मिनल है, देख रहे हैं आप, 3 पॉइंट है वहां पे, 3 पॉइंट वहां पे हैं। ठीक है, डेल्टा में और स्टार में हम क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट से, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट से इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, और फिर उसी सेम पॉइंट से, 2 पॉइंट से यहां पर निकालेंगे इक्विवेलेंट, और उसको हम कर देंगे इक्वल एक दूसरे के। ठीक है, यही हमारा पर्पज है अभी। तो देखिए अगर हम A और B टर्मिनल यहां पे लेते हैं, A और B टर्मिनल यहां पे लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखिए B टर्मिनल बाहर ले लिया, यहां पे A टर्मिनल बाहर ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम RAB से इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखिए R इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर हम लिखें कहां से, टर्मिनल AB से, किसका, डेल्टा का। ठीक है, R इक्विवेलेंट अगर हम AB का लिखें तो देखिए हम लिख क्या रहे हैं, हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे कौन से टर्मिनल से, AB टर्मिनल से, किसका, डेल्टा का। ठीक है, सेम वे में यहां पर हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट AB टर्मिनल से, किसका, स्टार का। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना होता है, एक टर्मिनल से करंट को एंटर करेंगे, दूसरे टर्मिनल से करंट वापस, सेम करंट वापस आनी चाहिए। ठीक है, जरा देखिए यहां से अगर हम आगे चलें
ये करंट यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, ये क्या है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो करंट उसमें नहीं जाएगी, तो सारी करंट मान लीजिए आई है वो कहाँ चली जाएगी, इसमें। दो रेजिस्टेंस अगर सेम करंट फ्लो होती है उनमें तो क्या कहलाते हैं, सीरीज में कहलाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका आर ए प्लस आर बी। क्लियर है बात? सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिए जरा, यहां से देखेंगे ए से करंट को एंटर कराते हैं, ठीक है, बी से वही सेम करंट वापस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही करंट इस ए टर्मिनल पहुंची, यहां पर ये करंट हो गई मान लीजिए I1 और ये I2 डिवाइड हो गई, ठीक है। I1 आगे जाती है, यहां पहुंची I1, पाथ सेम है तो यहां पे भी जाएगी I1, यहां आई I1। तो आप देख सकते हैं कि RCA और RBC में सेम करंट I1 आई है, इट मीन्स ये सीरीज में है। और यहां इधर से I2 आ रही है और दोनों कंबाइन हो गई। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी दो ब्रांच में करंट अगर डिवाइड हो और फिर आगे जाके कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ये और ये सीरीज में और ये टोटल इसके पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे हम, आर ए बी पैरेलल में आर बी सी प्लस आर सी ए। आई होप यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व करेंगे तो दो क्वांटिटी अगर पैरेलल में हो तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 लिखते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट डेल्टा से, इक्विवेलेंट स्टार से सेम टर्मिनल से अगर लिया गया है तो वो क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये आपको इक्वेशन मिल जाती है इसको इक्वेट करने के बाद, ठीक है। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कर देते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने ए और बी टर्मिनल से लिया सेम, उसके बाद हम बी और सी टर्मिनल से इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर इससे भी बी और सी से निकालेंगे, दोनों की इक्वल करेंगे। देन सी और ए टर्मिनल से जैसे जो प्रोसीजर फॉलो किया वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सी और ए से इक्विवेलेंट निकालेंगे डेल्टा का, सी और ए से निकालेंगे स्टार का, फिर उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो उसको इक्वेट करके देखिए, अदरवाइज आप सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, जब आपने ए और बी टर्मिनल लिया, ए और बी, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर ए बी सी क्लॉकवाइज लिया, यहां पर भी मैंने ए बी सी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। जो सी और ए के बीच में उसको आर सी ए बोला है, जो ए और बी के बीच में है उसको आर ए बी बोला है, जो बी और सी के बीच में है उसको आर बी सी बोला है। यहां पर जो सी पे लगा उसको आर सी, जो ए पे लगा वो आर ए, जो बी पे लगा वो आर बी। क्लियर है? इसका कुछ फायदा है, क्या बेनिफिट है उस बात का? बेनिफिट यह है जब आप ए बी टर्मिनल से निकालते हैं तो आपको ए और बी ऐड होते दिखते हैं, और यहां पर देखिए ए बी बाहर आता है, अंदर जो बचा, बात समझ रहे हैं? यानी अगर हम ए बी टर्मिनल से निकाल रहे हैं तो ए बी बाहर आएगा। सेम इसी पैटर्न को अगर हम यहां पर देखें, अगर हम लिखते हैं आर बी प्लस आर सी, तो जानिए अगर बी और सी टर्मिनल लिया हमने, ध्यान समझिएगा, बी और सी टर्मिनल लिया, यहां पे लिया, अगर आप ऐसे इसको बाहर लेते तो देखते आप करंट यहां से अंदर जाती, आरबी में जाती, आरसी में जाती, आरए में करंट नहीं जाती, तो क्या आता आपका आरबी प्लस आरसी आता। यहां पर अगर आप बी और सी लेंगे तो देखिए आरबीसी के पैरेलल आएगा, तो देखिए यहां पर आरबीसी
जो बचा वो अंदर, ए बी और सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ रहे हैं बात को? जब बी और सी टर्मिनल लिया हमने तो बी और सी बाहर आएंगे और राइट हैंड साइड में बी सी बाहर आएगा। ठीक है, सेम वे में हम ले सकते हैं, अगर सी और ए टर्मिनल लेते हैं तो आर सी प्लस आर ए इक्वल्स टू आर सी ए। आर सी ए अंदर आ जाएगा आपका आर ए बी प्लस आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हमें ये तीनों टर्मिनल से इक्विवेलेंट हमने स्टार का और डेल्टा का निकाल के उसको इक्वल कर दिया है। ठीक है, सिर्फ यहीं तक आपको कॉन्सेप्ट समझना था। इसके बाद केवल क्या है, आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हमने इस चीज को क्लॉक वाइज ही समझिएगा, ए से बी, बी से सी और सी से ए। इसका मतलब जब भी हम रेजिस्टेंस लिखेंगे तो हमेशा ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे। तो ए बी, बी सी, सी ए, देखिए हर जगह मैंने कैसे लिखा है, ए बी, बी सी, सी ए। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 हमें मिल गई है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें कहां से आई, इक्विवेलेंट हमने निकाला स्टार का और डेल्टा का टर्मिनल ए बी से, उससे हमने इक्वल किया। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट निकाला हमने स्टार का बी टर्मिनल सी टर्मिनल से, सेम डेल्टा से निकाला बी टर्मिनल सी टर्मिनल से, उनको इक्वेट कर दिया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया। जब हमने सी और ए टर्मिनल लिया उससे इक्विवेलेंट निकाला स्टार का और फिर निकाला डेल्टा का, उनको इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए जरा कि अब यहां से इन तीन इक्वेशन से हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, जो रिजल्ट हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। देखिए ये दो पार्ट में चलेगा, एक चलेगा डेल्टा टू स्टार और चलेगा स्टार टू डेल्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है, एक चीज याद रखिएगा आप, ए देन एस देन एम देन डी। ठीक है, ए क्या है, एडिशन, एस क्या है, सब्ट्रैक्शन, एम क्या है, मल्टीप्लीकेशन और फिर क्या है, डिवीजन। ये दो हम यूज करेंगे डेल्टा टू स्टार में और ये दो हम यूज करेंगे स्टार टू डेल्टा में। ध्यान रखेंगे ये चीज, अगर आपको ध्यान है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन बची हुई है अब। ठीक है, एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर डिवीजन करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सो पहला हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार। तो देखिए अगर डेल्टा टू स्टार हम कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा इज नोन, स्टार इज अननोन। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, आर ए निकालना है, आर बी निकालना है और आर सी निकालना है। ध्यान रखिएगा, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आर ए, आर बी और आर सी। हमारे पास है क्या, हमारे पास दो दो ऐड है। देखिए आर ए आर बी ऐड है, आर बी आर सी ऐड है, आर सी आर ए ऐड है और हमें अकेले अकेले चाहिए ये। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 को ऐड कर दीजिए। तो पहला काम क्या किया आपने, एडिशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए अगर आप इनको ऐड करेंगे आपको मिलेगा 2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये मिल जाएगा। दूसरी साइड आप क्या करिए, देखिए इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर ए बी इंटू आर सी ए, आर ए बी इंटू आर सी ए प्लस, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम वो लास्ट में लिख लेंगे, आर बी सी इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी इंटू आर सी ए, ओके, देन आर सी ए प्लस आर सी ए इंटू आर ए बी प्लस
आर सी ए इंटू आर बी सी, और डिनोमिनेटर होगा आपका आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। क्लियर है बात? अगर आप देख पा रहे हो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था कि हमेशा रेजिस्टेंस को आप कैसे लिखेंगे, ए बी देन बी सी देन सी ए, यही फॉर्म होना चाहिए, उल्टा मत करिएगा, आर बी ए मत करिएगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए, आर ए बी इंटू आर बी सी यहां है और आर ए बी इंटू आर बी सी यहां है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इंटू हो गए ये। सेम चीज देखिए, आर ए बी इंटू सी ए और आर ए बी इंटू सी ए, ये दो जगह है, ठीक है, यहां और यहां, तो ये भी 2 टाइम्स हो गए। बचा क्या, आर बी सी आर सी ए, आर बी सी आर सी ए, ये भी 2 टाइम्स हो गए। तो आप लिखेंगे जब, तो लिखेंगे 2 इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू 2 इंटू आर ए बी, सिंपल लिख दीजिए, आर ए बी इंटू आर बी सी, बी सी के बाद क्या आएगा, सी ए, आर सी ए इंटू आर ए बी प्लस, ये लाइन से चलते हैं, ए बी तो बी सी, फिर लिख दीजिए बी सी सी ए, फिर सी ए बी, ये सारे 2 हो गए। अपॉन में डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको मिल क्या गया, आपको मिल गया आर ए बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर बी सी इंटू आर सी ए प्लस आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, एडिशन आप यूज कर चुके हैं, देखिए एडिशन आप यहां पे यूज कर चुके हैं। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, ए और बी वहां पे है तो आर सी मिल जाएगा। अगर 6 से 4 को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, आर ए मिल जाएगा। और 6 से ही अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आर बी मिल जाएगा। तो सिंपल है, एडिशन आप कर चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते ही आपको सीधे क्या मिल जाएगी, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखिए इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, 4, 5 फ्रॉम 6 रिस्पेक्टिवली। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब एक बार आप 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 6 से 4 को करेंगे और फिर 6 से 5 को करेंगे, तो आपको क्या मिलता है, देखिए आप 3 को करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तीनों कर लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी आर ए इक्वल्स टू, जब आपका देखिए यहां पर ए होगा बाहर, ध्यान रखिएगा, तो इस साइड आपको मिलेगा आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन, तीनों ऐड हो जाएंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो देखिए आपको जो मिला है, आपने जब सब्ट्रैक्ट किया, जब यहां पर ए होता है, देखिए यहां ए होगा, तो इन दोनों में, ऊपर वालों में दोनों में ए होगा, ये याद रखेंगे आप, इससे हमेशा आपको याद रहेगा। सेम चीज देखिए जरा, अगर आर बी लिखता हूं मैं, आर बी निकालेंगे तो क्या आएगा, आर बी सी इंटू आर ए बी और डिनोमिनेटर सेम,
तो ये क्या आएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। क्लियर है। सेम चीज अगर आर सी निकालते हैं, आर सी निकाल लीजिए तो क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो चुकी है, इसको 7 कर लेते हैं। दिस इज 8 एंड दिस इज 9। देखिए जो आप फाइंड आउट कर रहे थे डेल्टा टू स्टार में, स्टार फाइंड आउट करना था, स्टार मतलब आर ए निकालना था आपको, आर बी निकालना था और आर सी निकालना था, और वो आपके सामने है। ठीक है, आर ए, आर बी और आर सी। क्लियर है। आपने क्या यूज किया, आपने एडिशन यूज किया और सब्ट्रैक्शन यूज किया आपने किसमें, डेल्टा टू स्टार में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आगे वाले हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आप कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्टार टू डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टार टू डेल्टा। अगर हम स्टार टू डेल्टा लिखते हैं, इसका मतलब हमें स्टार क्या है, नोन है, और डेल्टा क्या है, अननोन है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए इन द टर्म्स ऑफ आर ए, आर बी और आर सी। ठीक है, तो देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल 7 इंटू 8 करना है, 8 इंटू 9 करना है और 9 इंटू 7 करना है और तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जो अगला स्टेप होगा वो होगा मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 इंटू 8 कॉमा 8 इंटू 9 कॉमा 9 इंटू 7 एंड एडिंग देम। तो देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें। ठीक है, 7 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 9 करेंगे और 9 इंटू 7 करेंगे, तो तीनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आर ए इंटू आर बी, आर ए इंटू आर बी। ठीक है, लेफ्ट में ये मिल जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें आप क्या ऐड करना है आपको, बी 8 इंटू 9, इसका मतलब आर बी इंटू आर सी। ठीक है, देन 9 इंटू 7 प्लस आर सी इंटू आर ए। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। 7 इंटू 8 करना है और डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जरा देखिए, आर ए बी, ठीक है, इंटू आर सी ए इंटू आर बी सी इंटू आर ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो आर ए बी स्क्वायर अब इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए, ये आएगा 7 इंटू 8 से। फिर आप ऐड कर देंगे प्लस। देखिए डिनोमिनेटर, अगर मैं कहूं ये डिनोमिनेटर है तो देखिए इसके नीचे भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, आर ए बी इंटू आर बी सी का स्क्वायर आर सी प्लस इसके नीचे भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीनों में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं। कैसे, इसको सबको मिला दीजिए और नीचे लिख दीजिए आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। ठीक है, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे आपको खुद ही दिखेगा कि पहले में ए बी का स्क्वायर हुआ है, दूसरे में बी सी का स्क्वायर हुआ है, तीसरे में सी ए का स्क्वायर हुआ है। क्लियर है ये बात।
नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, यहां से देखिए आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए इक्वल्स टू आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए, ये कॉमन ले लीजिए, आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए, तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। पहले से क्या बचेगा, आर ए बी प्लस दूसरे से क्या बचेगा, आर बी सी आर सी ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या है आपके आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कट गया। क्या मिला आपको फाइनली, जरा देखिए, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए इक्वल्स टू तीनों का मल्टीप्लीकेशन आर ए बी आर बी सी आर सी ए अपॉन तीनों एडिशन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ओके, यहां तक पहुंचना था हमें, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमने एडिशन कर लिया था, सब्ट्रैक्शन किया था, तो हमें क्या मिला था, डेल्टा स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे जरा देखिए, जरा देखिए इक्वेशन नंबर 10 को देखिए और इक्वेशन नंबर 7 को देखिए, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं, ये डिनोमिनेटर ही वहां पे है, ठीक है, ऊपर 3 चीजें मल्टीप्लाई हैं, वहां पर 2 चीजें मल्टीप्लाई हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको उससे डिवाइड कर दें तो कोई एक टर्म बच जाएगा और वही टर्म क्या होगा, हमारा डेल्टा होगा। क्लियर। सेम चीज क्या करेंगे हम, 10 से 10 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमें डेल्टा का टर्म मिल जाएगा, और फिर हम 9 को डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं। तो देखिए जब हम पहला वाला करेंगे, देखिए पहला जब आप करेंगे तो आर ए बी आर सी वहां पर है तो आपको आर बी सी मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, यहां आर बी सी है, आर ए बी है, तो यहां पे क्या मिलेगा, आर सी ए मिलेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, आर बी सी आर सी ए वहां पे, तो आर ए बी यहां से बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 10 बाई 7, फिर 8, फिर 9 रिस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 10 बाई 7, 8, 9, आप इसको एक एक करके भी कर सकते हैं, मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, वी गेट, जरा देखिए 10 को 7 से डिवाइड करिए, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, आर ए, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, आर ए, तो लिख देते हैं आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, अपॉन में लेफ्ट में क्या आएगा, आर ए इक्वल्स टू, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो है आपका आर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। डिवीजन में इधर क्या था, आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ठीक है। तो देखिए ये तो डिनोमिनेटर में ही है, ये और ये कट जाएंगे, ये तो कट गए, आर ए बी आर बी सी आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी इंटू आर सी ए, तो क्या बचेगा, आर बी सी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इधर लिख सकते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं आर बी सी, इधर बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर सी, ये आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं। देखिए आर बी सी को लिखूं मैं, तो मैं लिखा आर बी को लिखिए, फिर आर सी लिखिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और फिर जो बचा वो डिवाइड में लगा दीजिए।
ठीक है। ये देखिए जब आप आर बी सी लिख रहे हैं तो बी फिर सी दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर बी और सी मल्टीप्लाई होके जो बचा वो क्या हो रहा है आपके डिवीजन में आ रहा है। सेम स्टेप में चलेंगे तो आर सी ए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर बी। ठीक है। आर ए बी लिखना हो तो क्या आएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी अपॉन आर सी। तो ये क्वेश्चन जहां तक आप पढ़ते थे 10 तक पहुंच गए थे, इसको आप 11 कर दीजिए। दिस इज 12 एंड दिस इज 30। तो देखिए आपको क्या मिला है, ए बी बी सी सी ए। तो आर ए बी आर बी सी आर सी ए मिला। फाइंड आउट भी तो आप यही कर रहे थे, डेल्टा डेल्टा ही तो फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखिए जो हमने मेथड लिया था, एडिशन किया सब्ट्रैक्शन किया, क्या मिला हमें डेल्टा टू स्टार। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया फिर डिवीजन किया तो हमें क्या मिला डेल्टा स्टार टू डेल्टा। ठीक है। तो जो हमने रिजल्ट स्टार्टिंग में लिखा था वही रिजल्ट आपको यहां मिलता है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कैसे डेरिवेट किया गया है ये। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।